राम राम भाई, सारे भाई ने स्वागत अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हैं अपने साथ बलवान भाई, बलवान यादव, जो कि हरियाणा से हैं। वो दिल्ली पुलिस में अभी अब मेरे साथ कार्यरत हैं। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी, उनकी तैयारी का माध्यम क्या था, किस तरीके से टेस्ट लगाने चाहिए। वो टोटल आपको जानकारी देंगे, कब फिजिकल की तैयारी अपने को स्टार्ट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, तैयारी का माध्यम किस तरीके से रहना चाहिए ताकि अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो बलवान भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बलवान भाई, आप बताएंगे कि सबसे पहले कि आप कौन सी वैकेंसी में सेलेक्ट हुए थे दिल्ली पुलिस के मैं में। दिल्ली पुलिस की 2022 वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ है भाई। अच्छा, तो आप मेरे साथ 2022 वाले बैच में आप सेलेक्ट हुए हैं। हाँ तो सर। आपका ट्रेनिंग सेंटर वजीराबाद है, जाडोदा कला था। मेरा सर वजीराबाद। अच्छा, तो आप ये बताएंगे सबसे पहले अपने सभी बच्चों को कि भाई, सभी भाइयों को कि भाई उनकी तैयारी का माध्यम कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो बलवान भाई, एक बार सभी भाइयों को आप सिलेबस बताएं। सिलेबस सर इसमें जी के 50 नंबर की आती है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है, मैथ 15 नंबर का और कंप्यूटर 10 नंबर का आता है सर। तो भाई ने बताया कि जीके 50 नंबर की आती है और कंप्यूटर 10 नंबर की, यानी आपका जीके का जो पोर्शन है वो मिला के कंप्यूटर और मैथ का 60 नंबर का आता है, और मैथ और रीजनिंग मिला के आपकी 40 नंबर की आती है। तो बलवान भाई, आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होता है, तो उसमें सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा जीके का दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन तो वैसे भाई सभी सब्जेक्टों पे करता है, पर जीके का मेन फोकस है। जिसकी जीके स्ट्रॉन्ग है उसके सिलेक्शन की ज्यादा चांस है। मतलब भाई, आपका ये कहना है कि जिसकी जितनी ज्यादा जीके अच्छी होगी, उसका स्ट्रॉन्ग चांस जीके के ज्यादा अच्छे होने। वैसे टॉपिक तो सभी पढ़ने पड़ते हैं, मैथ रीजनिंग भी तैयार करनी पड़ती है। हाँ तो सर ये बलवान भाई, आप ये बताएं मेरे को सबसे पहले कि आपने तैयारी कैसे की, ऑनलाइन करी, यूट्यूब से करी, किसी ऐप के थ्रू करी, कैसे करी वो बताइए। सबसे पहले तैयारी भाई मैंने सेल्फ स्टडी की। मैंने यूट्यूब से भी क्लासेस देखी, कैरियर व्हील के ऐप से भी मैंने पढ़ाई करी, और जो भी घटना चक्कर वगैरह बुक है वो पढ़ी, लूसेंट, ये दोनों चीजें पढ़ी मैंने। तो आपने यूट्यूब की हेल्प ली, ऑनलाइन क्लासेज ली, जिसमें आपने कैरियर विल ऐप का जिक्र किया, तो वहां से भी क्लासेज ली। तो आपने कोई स्पेशल कैरियर विल ऐप से बैच खरीदा दिल्ली पुलिस का, या फिर सीजीएल वगैरह का बैच था वो खरीदा था आपने। नहीं, मैंने कोई स्पेशल बैच नहीं खरीदा, जो उनकी क्लास थी सीजीएल वगैरह वाली वही पढ़ी मैंने पहले। अच्छा, तो स्पेशल बैच दिल्ली पुलिस का नहीं चलता था, तो आपने जो सीजीएल वगैरह की जो क्लासेस पड़ी हुई थी उन्हीं को आपने बार बार रीड आउट किया था। हाँ। तो बलवान भाई, जैसे आपने अभी बताया भी है कि जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तो जीके के लिए आपने नॉर्मली बताएं कि जीके के लिए आपने कैसे तैयारी की, आपने जीके कहाँ से स्टार्ट की। जो भाई अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर, उनको जीके कहाँ से पढ़नी चाहिए ताकि उनके अच्छे नंबर आ सके, और कौन सी बुक आप सजेस्ट करेंगे, तो पहले ये बताइए। सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, जीके के लिए घटना चक्कर रामबाण है। पहले नॉर्मल तो सबको वही एक बार पढ़नी है, फिर एमसीक्यू के लिए कि हमें घटना चक्कर लगानी है। ठीक है। और जो इसके प्रीवियस पेपर है दिल्ली पुलिस के वगैरह, जो पिछले एसएससी में आते हैं, उनके लिए पिनक्कल की बुक है एक। पिनाकल की बुक आती है हाँ, जो। तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई, ये बताइए कि विशेषकर अभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीके के लिए आपने बुक तो बता दी, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप पिनाकल की जो बुक है वो बता रहे हैं वो ले सकते हैं, और घटना चक्र की बुक आती है वो ले सकते हैं। एसएससी घटना चक्र ठीक। आती है, वो ले सकती है। एसएससी की घटना चक्र की बुक आती है, जो प्रीवियस 10-12 साल के क्वेश्चन आते हैं उसमें वो ले सकते हो आप। भाई ने बताया कि एसएससी घटना चक्कर की बुक आती है, और पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो भाई ने बुक बताई है। तो भाई, अब ये बताइए, कोई स्पेशल टीचर हो ऐसा जो जीके के लिए तैयार कराता हो, आप क्या समझते हैं उसके लिए। इसके लिए सर आप किसी भी यूट्यूब से भी देख सकते हो, या कैरियर ऐप से भी देखे, उनकी भी मतलब जीके की टीम बहुत बढ़िया है। भाई, मैं भी पर्सनली यही बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कैरियर भी लैब की जो टीम है, हम किसी की चैनल का प्रमोशन नहीं करें, देखिए दोस्तों, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बट हम ये चाहते हैं कि किसी भाई की हेल्प हो जाए, भाई हमारे भाई बहनों का सिलेक्शन हो जाए फाइनली। हमें चाहते हैं कैरियर भी लैब की जो टीम है, मैंने भी उनकी क्लासेज ली है, सीजीएल की तैयारी करता हूँ, तो बहुत बेहतरीन टीम है, आप वहां से क्लास ले सकते हैं। और भाई ने भी बताया कि इन्होंने भी तैयारी का माध्यम वहीं से किया था, तो आप वहां से क्लास ले सकते हैं। तो पलवान भाई, और इसके अलावा जीके की ये बात हो गई, इसके अलावा जीके में कुछ और सजेस्ट करना चाहिए बच्चों को, स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर कैसे तैयार करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टैटिक्स जीके के बारे में बताइए। स्ट्रेटजी जीके के लिए जो रोजगार विद अंकित है, उनकी एक बुक है, वो बहुत अच्छी है। और करंट अफेयर के लिए आपको रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, महीने की एक अपने क्लास देखो बढ़िया, और सेपरेट की बुक आती है वो ले आओ, और उत्कर्ष क्लासेस आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर हाँ, के लिए करंट अफेयर। भाई ने बताया कि स्टैटिक्स जी के लिए रोजगार विद अंकित की जो सर स्टैटिक्स जी की बुक आती है, मैंने भी वो बुक पर्सनली देखी है, भाई ने वो सजेस्ट की है। तो भाई, आप जो बता रहे हैं करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव की सर की क्लास की। कुमार गौरव सर की क्लास है, और मंथली अपने पढ़ो, रोज रोज देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, भाई ने ये बताया अगर कोई भाई रोज नहीं दे सकता तो मंथली देखें, बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रोज देखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई, कुमार गौरव की सर की क्लास से काफी क्वेश्चन आते हैं, वो उनकी सीरीज करवाते हैं, उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर और एक मैं ये स्ट्रेटेजी के दोनों के लिए वो ठीक है उनकी क्लास। मैं जानना चाहता हूँ भाई की करंट अफेयर कितना पढ़े, 1 साल का, 1.5 साल का, या 2 साल का, आपने कितने साल तक करंट अफेयर पढ़ी। मतलब मोस्टली एसएससी के पेपर में तो 1 साल काफी होता है।
तो दोस्तों एक भाई ने बताया कि 1 साल तक का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये बात हो गई जीके के लिए। जीके के भाई ने बताइए कि करंट अफेयर के लिए आपने उत्कर्ष क्लासेज से जो कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे मॉर्निंग क्लास आती है वो लेनी है। मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं। भाई ने पिनाकल की बुक बताई, कैरियर विल ऐप की टीम बताई, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप कैरियर विल ऐप से कोई कोर्स ले लीजिए, वहां की जीके ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब भाई हम बात करते हैं अपने मैथ की, यानी जो अपने मैथ आती है 15 नंबर की आती है। काफी बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अपने गांव के जैसे बच्चे होते हैं जो उनकी मैथ काफी कमजोर होती है, तो भाई आपने मैथ किस तरीके से तैयार करी थी वो भी बताइए। जो नॉर्मल बच्चे हैं सबसे पहले तो अपना बेस स्ट्रांग बनाएं। उसके लिए नॉर्मल एग्जामों के लिए एसएससी वगैरह जीडी वगैरह के लिए तो आरएस अग्रवाल की बुक ठीक है। ठीक है भाई। जो एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए, इनके लिए राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो। उनका लेवल हाई होता है, जिनको मेंस वगैरह 200 नंबर का मैथ होता है तो। और दिल्ली पुलिस में आते हैं 15 ही क्वेश्चन और वो आते हैं नॉर्मल। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले आप आरएस अग्रवाल की बुक से पढ़ें। तो भाई ने सजेस्ट किया कि दिल्ली पुलिस में 15 ही क्वेश्चन आते हैं जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस अग्रवाल की बुक से पढ़ सकते हैं। तो भाई आपने आरएस अग्रवाल की बुक पढ़ी थी या फिर राकेश यादव की बुक आती है उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए थे? हाँ, मैंने आरएस अग्रवाल पहले आरएस और फिर राकेश यादव सर से भी पढ़ा है। और उनके और भी टीम है जो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बैच, स्टेट लेवल के बैच करवाते हैं मैथ के, तो उनसे। क्योंकि जो एसएससी और सीजीएल के पेपर होते हैं उनके लिए तो मतलब एक चैप्टर से वो 200-300 क्वेश्चन करा देते हैं। और जो नॉर्मल स्टेट लेवल के एग्जाम है वो टाइप वाइज 20-30 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन करवाते हैं टाइप वाइज। नॉर्मल इतना ही होता है। तो भाई ने बताया कि भाई आप मैथ के लिए आप नॉर्मली आरएस अग्रवाल की बुक लेके आइए, जिस भाई बेसिक से तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं आती। और भाई एक चीज बताइए, जैसे कि मैथ को सीखना पड़ता है सबसे पहले। आरएस अग्रवाल बुक तो ले आएंगे दोस्त, बट लेकिन उनको सीखेंगे कहाँ से? तो कोई ना कोई टीचर को तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने किस टीचर को फॉलो किया था? मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है। तो राकेश यादव सर की आप क्लासेस ले सकते हैं। फिर उनकी बुक से पहले आरएस अग्रवाल की बुक सोल्व करिए, फिर उसके बाद आप राकेश यादव सर की बुक पे आइए और उनके क्वेश्चन सोल्व करिए। तो इनसे मैथ क्लियर हो जाएगी दोस्त भाई। मैथ मेन काम है प्रैक्टिस का। पहले चैप्टर क्लियर करो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो भाई ने बताया कि भाई मैथ इस तरीके से तैयार करनी है। अब भाई हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी 25 नंबर की आती है, सभी एग्जामों में आती है। रीजनिंग लगभग सभी भाई कर लेते हैं, बट रीजनिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप 25 में से 20 नंबर ले आए, 21 नंबर। हम चाहते हैं कि रीजनिंग में आप 25 से 25 लेके आए ताकि आप सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक पहुंच सके। तो भाई रीजनिंग को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से तैयारी करने का बच्चों को सलाह देंगे? अब रीजनिंग के लिए सभी सोचते हैं सिंपल है, कर लेंगे, और एंड टाइम पे वहां 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उन्हीं से कंपटीशन में रह जाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। लोग बाग सोचते हैं रीजनिंग है कर लेंगे, प्रैक्टिस करते नहीं है, उसमें फिर टाइम लग जाता है एग्जाम में। तो हमें रीजनिंग का रोज एक मॉक टेस्ट करना है और मॉक टेस्ट में देखना है जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये ब्लड रिलेशन है कुछ भी है, उस टॉपिक को फिर रिवाइज करना है, शाम को फिर दोबारा लगाना है। और इसके लिए आप पीयूष सर से क्लास देख सकते हैं कैरियर टीम से। तो भाई का कहना है कि सबसे पहले आप अगर देखना चाहते हैं तो पीयूष सर जो कैरियर विल ऐप टीम पे पढ़ाते हैं, पर्सनली मैंने भी उनकी क्लासेस देखी हैं। भाई ने बहुत ही बढ़िया बताया। रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग के लिए पीयूष सर की आप क्लासेस दे सकते हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं भाई की उनको क्वेश्चन करें चैप्टर वाइज। आपने जो चैप्टर पढ़ा है और उसके क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, रोज मॉक लगाएं। ठीक है भाई, तो ये रीजनिंग की बात हो गई। तो रीजनिंग में इस तरीके से आप 25/25 ला सकते हैं। आप डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेन चीज मायने रखती है भाई। आप पढ़ो ना पढ़ो, रोज मतलब एक प्रैक्टिस सेट तो लगा ही लो, उससे मतलब आपका रूटीन बना रहेगा। ठीक है भाई, अब ये बात हो गई भाई दोस्तों अपने। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। भाई से जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 10 नंबर की आती है। सभी बच्चे छोड़ते हैं, सोचते हैं कि 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, चलो इसको छोड़ देते हैं, बट हमें कंप्यूटर 10 नंबर की अच्छे तरीके से तैयार करनी है। तो आपने भाई कंप्यूटर कहाँ से तैयार की? मैंने कंप्यूटर तो इन घटना चक्कर की बुक थी, मैंने प्रीवियस पर्सन वही पढ़ी। फिर मैंने रोजगार विद अंकित है, उनकी टीम से मैंने कंप्यूटर जो उनकी क्लास थी 20-30 क्लास थी वो ली। उससे बहुत फायदा, एमएस एक्सेल वर्ड वगैरह है जो उनसे उनसे क्वेश्चन आते ही हैं दिल्ली पुलिस में। एमएस एक्सेल और वर्ड से तो प्रॉपर 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अपने इसमें 3 ही चैप्टर दे रखे हैं ज्यादातर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछते हैं, या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जो 3 टॉपिक इनसे पूछते हैं। तो आपने बेसिकली रोजगार विद अंकित सर है उनकी बुक से और उनकी यूट्यूब की टीम है उनसे ली थी, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में, कि हमें मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ये बताइए किस प्लेटफॉर्म से आप अपने मॉक टेस्ट देते थे? मॉक टेस्ट तो मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही दिए हैं सर। अच्छा, टेक्स्ट बुक से दिया है। तो आपने मॉक टेस्ट कब लगाने स्टार्ट किए? आप और बच्चों को मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें मॉक टेस्ट कब लगाने हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए? सबसे पहले तो आप 2-3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करो। ठीक है सर, उसके बाद अपने फिर मॉक टेस्ट लगाओ। पहले हर वीकली लगाओ, फिर मंथली लगाओ, इस हिसाब से लगाते रहो उनको धीरे धीरे। फिर लास्ट टाइम जब से एग्जाम आने 1-2 महीने बचे, जब आप इसको रोज लगाने स्टार्ट कर दो सर।
तो भाई ने ये बताया कि मॉक टेस्ट लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं हाँ भाई सर आप? बिल्कुल सर। तो अगर आपका टेस्ट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाने का मजा आएगा, आपको पता चलेगा। तो भाई कुछ भैया को टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है कि हम टाइमली भाई 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बाकी 90 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें जीके का पोर्शन ज्यादा होता है, टाइमली एग्जाम हो जाता है। बट मेरे साथियों काफी बच्चों को टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन कम होती है, तो उन भैया को कैसे बताएंगे कि आपको टाइमिंग कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको देखो जीके करना है, सेट 60 क्वेश्चन आते हैं जीके, सबसे पहले उनको करो, जो आता है उनको करो, उसमें कोई आता है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता है। फिर उसके बाद में अपने मैथ के 15 क्वेश्चन है, पहले राउंड में उनको कर दो, पहले राउंड में आपको जो आता है वो कर दो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, तो उसमें से सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। फिर और तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, नेगेटिव मार्किंग है, जो आते हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो पहले मतलब देखो 60+ अपने वैसे ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, तो भाई ने बताया कि भाई इतना करना है अपने को, इस तरीके से सुधारना है, और पर्सनली एक्यूरेसी सुधारने के लिए कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही आपको हाँ सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी के लिए ये है कि सभी भाइयों को जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। मॉक लगाओगे आपको पता चल जाएगा, जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अगले दिन उसी टॉपिक को मतलब रिवाइज करो और फिर देखो। ठीक है भाई। अब भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भाई अभी तैयारी कर रहे हैं, अब उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस हमें पता चल गया है, उसकी स्ट्रेटेजी हमें पता चल गई, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, हमें वहां तक पहुंचना है ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं कि इस वाली जो 2025 में वैकेंसी आ रही है उसमें कितने नंबर रो मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने रो मार्क्स लाने चाहिए? 70 नंबर तो होने ही चाहिए सर। 70 नंबर मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, हाँ सर। जो कि 75 तक भी वेरी कर सकते हाँ हैं। सर। तो क्योंकि आगे आगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और फार्म भरने वालों की संख्या आपको पता है 25-30-30 लाख तक पहुंच जाती है दिल्ली पुलिस में। और हर साल बच्चे फार्म बढ़ते जा रहे हैं, हर और साल। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब क्लासें वगैरह मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप सजेस्ट करेंगे सबसे ज्यादा कि आप मतलब अभी जो लगाएं अभी बच्चे, तो 75 नंबर के समथिंग स्कोर हाँ रो मार्क्स का लेके रोमा चलें यूआर कैटेगरी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कियों के लिए आप क्या सलाह देंगे, लड़कियां कितनी स्कोर कर सकती हैं? ये 65 से 70 के बीच में लड़कियों का भी। तो उनके 65 के समथिंग स्कोर उनका रहना चाहिए। हाँ तो सर। भाई बॉयज के लिए भाई ने बताया 70 से 75 सेफ स्कोर रहेगा, और लड़कियों के लिए 65 से 70 सेफ स्कोर रहेगा। तो भाई ये भाई ने बता दी सब तरीके से एग्जाम की स्ट्रेटेजी वगैरह, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं। तो भाई अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें एक फिजिकल टेस्ट भी होता है अपना, तो फिजिकल टेस्ट को आप कैसे देखते हैं अभी, कि बच्चों को अभी से तैयारी करना स्टार्ट करनी चाहिए या फिर एग्जाम के बाद करना चाहिए, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखो फिजिकल तो व्यक्ति के लिए टेस्ट हो या ना हो वैसे भी जरूरी है, मान रहे हो। बिल्कुल। नॉर्मल अपने सुबह शाम घूम फिर आओ, आदत बनी रहेगी। एक जगह मतलब आप एग्जाम पास होने के तुरंत बात करोगे तो एकदम जोर आएगा, मान रहे हो इस चीज को। तो अपने धीरे धीरे रोज घूमते फिरते रहो। तो भाई का ये कहने का मतलब ये है कि भाई आप अभी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की तैयारी अपने रखें, ताकि एग्जाम के बाद आपको एकदम से तैयारी करनी पड़े तो आप तैयारी करने में आपको दिक्कत आए, तो आप हल्की फुल्की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर हाँ दें। बिल्कुल, क्यों कभी बार क्या होता है आपके एग्जाम में नंबर तो अच्छे रहते हैं पर आपकी तैयारी नहीं होती है और उस चक्कर से आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो अब इसलिए जरूरी है आप धीरे धीरे मतलब नॉर्मल करते रहो। अभी लास्ट वैकेंसी में भाई हमने देखा था कि बहुत से बच्चे फिजिकल में फेल हो गए थे, उनका मेन रीजन ये था कि अभी टाइम भी कम मिल पाया था, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा थे, जिनकी तैयारी बिल्कुल फिजिकल की नहीं थी, तो एग्जाम में फेल हो गए, इस वजह से कट ऑफ भी ज्यादा नहीं गई थी, और बच्चों के फिजिकल हो ही नहीं पाया था, लगभग वैकेंसी के इक्वल ही फिजिकल हुए थे। तो अभी आप यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ी मोटी तैयारी अभी से करनी चाहिए, बाकी एग्जाम के आंसर के आने के बाद करनी चाहिए। देखो तैयारी तो करते रहनी चाहिए इनका, क्यों जब तो इलेक्शन का टाइम था पिछली भर्ती में तो इन्होंने जल्दबाजी में टाइम नहीं दिया। मतलब 1 महीने का टाइम रहता है आपके पास और इसका 1600 मीटर आपको 6 मिनट में करनी होती है। आपको हलवा लग रहेगा 1600 मिनट 6 मिनट में हो जाएगी, इसके लिए भी तैयारी की जरूरत पड़ती है। कहीं नहीं ऐसे नहीं होते फन्ने का मैं तो कर दूंगा भाई, मैंने तो आर्मी की हुई है, ये है वो है। भाई हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, आप 1 महीने छोड़ के देख लो, दोबारा उस चीज को लाने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात की है भाई ने, कोई भाई हल्के में ले रहा हो 1600 मीटर 6 मिनट में हो जाएगी, ऐसे नहीं होती है दोस्तों, आपको एग्जाम के साथ थोड़ी हल्की फुल्की तैयारी अपनी रखनी है। जो भाई बिगेनर है एक बार थोड़ा बहुत अभी 3-4 महीने हो सकता है शुरुआत में आप फोकस कर दें, बट लास्ट के जब एग्जाम के 6 महीने बच जाएं तब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयारी आपको करनी मतलब एक स्टार्ट कर। टाइम तो आप चले ही जाया करो धीरे, शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में जब भी आपको अच्छा लगे, मतलब एक टाइम तो चले जाया करो आप। ठीक है भाई, ये भाई भाई बात फिजिकल की हो गई। अब कुछ भाइयों को मेडिकल वगैरह कैसा होता है उसके बारे में बताइए, कुछ भाइयों को लगता है कि मेडिकल बहुत हार्ड होता है, तो आप दिल्ली पुलिस का मेडिकल किस स्टैंडर्ड का होता है, क्या ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो बताइए नॉर्मली। मेडिकल दिल्ली पुलिस का नॉर्मल होता है, आर्मी वगैरह वालों की तरह नहीं होता है। यहाँ आंखों में मतलब कलर वलर नहीं होना चाहिए।
चश्मे वगैरह 6/12 तक चलती है इसमें आंखें, कोई दिक्कत नहीं है। मेन भाई का कहने का मतलब है कि आपकी 6/9 आंखें होनी चाहिए, सिक्स आंखें बाई आपकी नाइन सही होनी चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बस मेन आपकी आंख नाक कान और फिजिकली फिट अच्छे से होने चाहिए। मेडिकल नॉर्मल होता है तो कर लेंगे। तो आप मेन चीज ये कहना चाहेंगे भाई कि अभी टेस्ट पे फोकस करने हाँ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेन पहला टारगेट तो आपका है ही टेस्ट पास करना। टेस्ट ही पास नहीं होगा तो मेडिकल कौन करेगा, आपको मान रहे हो इस चीज को। तो मेडिकल की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कलर ब्लाइंड वाला नहीं होना चाहिए और बाकी सब चल जाएगा। तो अभी मेन है कि टेस्ट पे फोकस करते रहें, अपनी छोटी मोटी फिजिकल की तैयारी साथ रखें, वही सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा बलवान भाई आप कुछ भाइयों को टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा कि बच्चे मोटिवेट हो सकें, तो कुछ मोटिवेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसे नहीं सोचता आज तो मैं 15 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन मैं 2 ही घंटे नहीं पढ़ रहा, तो मतलब मैंने कहा मैं कम पढ़ो, पर पढ़ते रहो रोज। एकदम से नहीं पढ़ा जाएगा 12-12 14-14 घंटे, आपसे मतलब धीरे धीरे 2 घंटे पढ़े 3 घंटे पढ़े, मतलब धीरे धीरे रूटीन बनेगा। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि बलवान भाई की आपको रेगुलरिटी रखनी बहुत जरूरी है। हाँ मेन का कंटिन्यूअस जुड़े रहना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने आज 10 घंटे 15 घंटे स्टडी कर ली, अगले 5 दिन आप स्टडी टेबल से गायब हैं। और एक भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भाई घर से तैयारी कर रहे हैं, कोई यहाँ किसी सिटी में जाके तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। मैं ऐसे भाई आजकल है ऑनलाइन का जमाना, जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं है अपने नॉर्मल बैच ले लो ऑनलाइन, चुपचाप अपने लाइब्रेरी में जाओ, वहां अपने पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आने से ये नहीं होता वो दिल्ली गया तो वो बढ़िया तैयारी कर रही है। अपने घर पे रहो, अपने ऑनलाइन क्लास लो आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बलवान भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि इस चीज की भी स्ट्रेस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कि जो भाई मुखर्जी नगर में दिल्ली में आके तैयारी कर रहे हैं, कोई अलवर जाके तैयारी कर रहा है, कोई फरीदाबाद तैयारी कर रहा है, वो ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही बेस्ट बेस्ट टीचर हैं, आप घर रह के सेफ तरीके से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। क्यों बलवान भाई। हाँ बिल्कुल। तो भाई आज थे हमारे साथ बलवान भाई। और बलवान भाई एक चीज और रहेगी, आपके नंबर कितने थे वो और बताइए। मेरे नंबर थे भाई 72.75। तो भाई बलवान भाई के 72.75 नंबर थे। तो भाई बलवान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट रह गया, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों। धन्यवाद सर।